Hello, students. Moving ahead with the subject of retail and rural marketing. यूनिट 1 आपकी फिनिश हो चुकी है. यूनिट 2 में गोइंग अहेड विद वी टॉकिंग अबाउट लोकेशन. तो लोकेशन में जो एक चीज़ बाकी रह गई थी दैट वाज द डिटर्मिनिंग फैक्टर्स. कि जो चॉइस ऑफ लोकेशन होती है वो किन फैक्टर्स पे आमतौर पे डिपेंडेंट होती है ऑन अ जनरलाइज कॉन्सेप्ट, ऑन अ जनरलाइज बेसिस, universally applicable for various categories of retailers. क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि रिटेल लोकेशन की स्ट्रैटेजीज. तो रिटेल की जो लोकेशन होती है वो किन चीज़ों पे आधारित है, किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, द डिटर्मिनिंग फैक्टर्स. तो in a precise kind of manner we'll discuss this. The first one is so we'll talk about जो ये बात करेंगे on a broad perspective, on a broad category. We'll talk about something called market potential. तो मार्केट पोटेंशियल जो है बेसिकली क्या है कि भाई हमारा जो कैचमेंट एरिया, हमारा ट्रेडिंग एरिया है, उसमें क्या स्कोप आ रहा है. सो क्राइटेरिया जो है इट वेरीज फ्रॉम रिटेलर टू रिटेलर. अपने अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्योंकि वो सामान क्या बेच रहे हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है कि उनकी स्ट्रैटेजीज क्या आती हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट आउट हियर इज पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स ट्रेंड्स. नाउ आई गो बैक टू मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग में आपने ये पढ़ा है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. हर चीज़ पे वो रेलिवेंट है, हर चीज़ पे, जैसा कि बात बताया था आपको. एंड व्हाट इज द रेलिवेंस? द रेलिवेंस इज कि व्हेन अ रिटेलर प्लान्स टू ओपन a store or decides to have a presence in an area, तो वो ये देखेगा कि वो जो सामान बेच रहा है, द प्रोडक्ट दैट ही इज सेलिंग और द ब्रांड्स दैट ही इज कीपिंग इज रेलिवेंट फॉर व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर्स. और ये आता है फ्रॉम एन एक्टिव एंड इंटेलिजेंट अप्रोच टू सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग. यानी कि जब तक वो अपने पॉपुलेशन में सेगमेंटेशन नहीं करेगा, आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, तो वो लोकेशन अगर उसने गलत कर लिया तो नहीं बिकेगा. ठीक है, ओके. सो दिस इज जस्ट लाइक, आई गिव एन एग्जांपल. जैसे कि मान लीजिए कि कोई हाई एंड, ओके, लेट्स से देयर इज अ हाई एंड ज्वेलरी शोरूम. हाई एंड ज्वेलरी शोरूम तनिष्क मान लीजिए. अगर तनिष्क जो है वो बालागंज साइड पे खुलता है तो शायद वो ना चले, क्योंकि बालागंज के उधर की ओर जो है पॉपुलेशन जो है, नो डाउट पॉपुलेशन वहाँ पर है, पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग प्रॉब्ली इन एरियाज बियॉन्ड दैट एरिया. लेकिन जो पेइंग कैपेसिटी है, जो एक इनकम लेवल कहना चाहिए, या जो सोशल स्टेटस कहिए, या जो परसेप्शंस वहाँ पे लोगों के हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा, तो probably they'll not go in to buy branded jewelry. Hence, Tanishq as a showroom decided to open a store in a more centralized place like Gomti Nagar or maybe Hazarganj or Indira Nagar. 2-3 उनके showrooms हैं. This is the idea. तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर आता है दैट इज पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स ट्रेंड्स. तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? वी टॉकिंग अबाउट अगेन सेगमेंटेशन पे आ जाइए. सो वी गॉट पैरामीटर्स लाइक जियो डेमोग्राफिक्स, यानी जियोग्राफिक सेगमेंटेशन आपने किया, और जियोग्राफिक में आपने किया, और उसके बाद क्या किया? डेमोग्राफिक किया. फिर आपने किया साइकोग्राफिक्स. सो आई रिपीट, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स ट्रेंड्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज demographics, geographic segmentation, psychographics and behavioral characteristics are used to segment the markets. So यहाँ पर क्या है कि retailers जो है वो they can access data regarding population size, population density, number of households, income distribution, sex, education, age, occupation, etc. ये सब उनके पास डेटा आएगा. तो अकॉर्डिंगली दे कैन फॉर्मुलेट कि भाई इस एरिया में हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कितना है. अगर वायबिलिटी नहीं नज़र आ रही है तो दे विल डेफिनेटली
चूज अनदर लोकेशन। दूसरा यहाँ पर डिटर्मिनिंग फैक्टर आता है परचेजिंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ परचेजिंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जो एवरेज हाउस होल्ड है उनके कैचमेंट एरिया में, तो उसका हाउस होल्ड इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या। मान लीजिए कि अगर 4 जनों का परिवार है, 4 जनों में अगर 1 जन कमा रहा है तो परचेजिंग पावर जो है वो लिमिटेड होगी। पर अगर 4 जन का परिवार है और 2 जन कमा रहे हैं और 2 मान लीजिए कि डिपेंडेंट हैं तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है। और कहीं कहीं पे ऐसा है कि मान लीजिए कि भाई अगर द पेरेंट्स आर इन द 60s समथिंग, उनके बच्चे भी सेटल्ड हैं, एवरीबडी इज अर्निंग, सो एज एंड दे आर लिविंग एज अ जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली में परचेजिंग पावर और बढ़ जाती है। तो व्हाट हैपेंस इज दे असेस द एरिया ऑफ ऑपरेशन कि अगर हम इस एरिया में दुकान खोलते हैं, अपना शॉप खोलते हैं, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है और उनकी परचेजिंग पावर, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड इनकम क्या आ रही है। जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पॉपुलेशन जो है उसमें डेफिनेटली द पॉपुलेशन एग्जिबिट्स एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। और ये डेटा जो है तमाम कंपनीज हैं दैट आर एंगेज्ड इन गेटिंग डेटा थ्रू सर्वेज एट्सेट्रा। ओके, थर्ड पॉइंट आउट हियर इज बिजनेस क्लाइमेट। नाउ व्हाट इज बिजनेस क्लाइमेट? इट कंसर्न्स एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स जो है मार्केट की, अगर हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, इट ड्राइव्स अप द परचेसिंग पावर। सीधी सी बात है। तो यहाँ ये देखना पड़ता है कि शहर, पूरा शहर डेवलप हो रहा है, पूरे शहर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, या शहर का कोई हिस्सा है या सर्टेन पॉकेट्स आर देयर इन द सिटी विच आर एग्जिबिटिंग some kind of increased opportunity in terms of business and employment. I'll give you an idea about Lucknow. लखनऊ जो है, सेंट्रल लखनऊ मानिए कि जैसे महानगर है, गोमती नगर है, चौक है, यहाँ पे डेवलपमेंट अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप कभी गौर से देखिए, जो लखनऊ में डेवलपमेंट हुआ है ओवर द पास्ट लेट्स से मे बी 5 years एंड स्टिल इज टेकिंग प्लेस। सो द की एरिया अगर आपने कभी गौर किया होगा वुड बी फैजाबाद रोड एंड ऑन द अदर एंड सुल्तानपुर रोड। कानपुर रोड पे भी उतना डेवलपमेंट अब नहीं है अभी। क्यों? उसका आपको रीज़न बता दें, क्योंकि ऐसा होता है कि एयरपोर्ट तक तो शहर है, लेकिन एयरपोर्ट के बियॉन्ड अगर है तो उसमें एक्सेसिबिलिटी फैक्टर आ जाता है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल वो आ जाता है कि मतलब टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज डिस्टेंस। सो इफ़ यू केयरफुली एनालाइज लखनऊ सिटी कि जो उसमें जो बिजनेस क्लाइमेट, आई टोल्ड यू अबाउट अपॉर्चुनिटीज, सो पॉपुलेशन डेफिनेटली पीपल आर गोइंग एंड बिल्डिंग हाउसेज एंड वहाँ पर लोग रहने चालू कर दिए हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज हो रहा है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, सोसाइटीज आर बीइंग फॉर्म्ड, डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस फैजाबाद रोड एंड सुल्तानपुर रोड। आप देखिएगा इन 2 एरियाज में द राइज ऑफ कमर्शियल आउटलेट्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स will be on the rise. Okay. ये क्या है, इसमें ये भी होता है another benchmark might be existence of industrial units और software parks etc. आप सुल्तानपुर रोड पे देखिए, वहाँ पे आपका HCL है। ठीक है, तो HCL वहाँ पर आने से क्या है कि आसपास में पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन बढ़ गया। ठीक है, छोटे छोटे ढाबे या रेस्टोरेंट आपके खुल जाएंगे। सो एज आई सेड, वो आइडेंटिफिकेशन होता है बिजनेस क्लाइमेट का कि कहाँ पे ग्रोथ है, और जहाँ पे ग्रोथ होती है एवरीबडी लाइक्स टू बी एसोसिएटेड विद अ ग्रोइंग एरिया। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट आउट हियर इज, द नेक्स्ट डिटर्मिनिंग फैक्टर इज कंपटीशन। कंपटीशन जो है वो भी बहुत डिटर्मिन करेगा इन चॉइस ऑफ लोकेशन। वाई? क्योंकि जो पर्टिकुलर लोकेशन है रिटेल के लिए, वहाँ पर 3 टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑन लेवल्स ऑफ कंपटीशन अ ट्रेड एरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: सैचुरेटेड, अंडरस्टोर्ड और ओवरस्टोर्ड। तो ट्रेडिंग एरिया में क्या है? सैचुरेटेड, अंडरस्टोर्ड और ओवरस्टोर्ड। ये क्या कहता है? सैचुरेटेड ट्रेड एरिया जो है
वो it offers customers a wide variety of merchandise, and it also ensures impressive profits for retailers in the market. तो सैचुरेटेड मतलब वो होता है कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें करीब करीब उपलब्ध हैं एक सेंट्रलाइज प्लेस में. देयर इज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स और समथिंग लाइक दैट, और मे बी एन एरिया जहाँ पे आपको मिठाई की दुकान मिल जाएगी, आपको केमिस्ट शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको गारमेंट्स की शॉप मिल जाएगी, मोबाइल शॉप मिल जाएगी, एक्सेट्रा. तो वहाँ पे क्या है, ये क्लस्टर्स होते हैं. आदमी जाता है, जानता है कि इस एरिया में जाएंगे तो हमारे करीब करीब सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट की मिल जानी है. यहाँ पे क्या है कि because of the nature of competition, the merchandise offered is probably of decent quality and at competitive pricing. ये हो गया saturation. अंडर स्टोर्ड पे आ जाइए तो अंडर स्टोर्ड क्या कहता है कि देर आर few stores selling specific merchandise to meet the needs of the segments. ठीक है, यानी कि वहाँ पे मौका है दुकान खोलने का. अगर अंडर स्टोर्ड है इसके मतलब कि वहाँ पे जो आपके जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसी टाइप का प्रोडक्ट बहुत कम दुकानें हैं वहाँ पे जो बेच रही हैं, तो अभी वहाँ मौका है घुसने का. एंड देन वी गॉट ओवर स्टोर्ड ट्रेड एरियाज जो हैं, they are typically characterized by the presence of multiple retailers in a specific product category. Just for example, अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में एक जगह है, an area called नई सड़क. एंड नई सड़क पूरी इंडिया में इट्स फेमस फॉर इट्स एजुकेशनल बुक्स एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स. तो वहाँ पे आप नई सड़क पे जाएंगे तो पता लगा वो लाइन से दुकानें हैं जो कि इसी प्रोडक्ट कैटेगरी को कैटर करती हैं, हेंस ओवर स्टोर्ड. तो अगर आप अपनी दुकान जो है सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी की वहाँ खोलना चाहेंगे तो इट्स गोइंग टू बी टफ. ठीक है. So these were the factors that determine choice of location. I'll be sending up, I'll try to send another video maybe today or probably on Monday, जिसमें कि हम बात करेंगे आपका रिटेल स्पेस एंड एम्बियंस स्ट्रैटेजीज का. तो अभी फॉर द मोमेंट आपका जो यूनिट 2 में जो टॉपिक कवर हो गया है दैट इज लोकेशन की टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड determining factors. So finish that. The next topic that we'll be talking about is retail space and ambience management strategies. So that's it for today. Take care.